क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.2 करने जा रहे हैं। परिमेय 1.2 क्या है? अंक गणित की आधारभूत परिमेय। इस परिमेय को समझने से पहले हम ये दो बातें जान लेते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, पहले समझिए भाज्य संख्याएं और दूसरी अभाज्य संख्या। इन दोनों संख्याओं में अंतर करना आना चाहिए। ठीक है, देखो अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो वह संख्या जो अपने का मतलब स्वयं है, यहाँ पे स्वयं व एक से विभाजित हो। ठीक है ना, मतलब ऐसी संख्या जो या तो खुद से भाग होती हो या फिर किससे भाग होती हो? एक से और अपने आप से, बस, और इसके अलावा और किसी और नंबर से भाग नहीं होती। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और यहाँ से के अलावा इसको चैप्टर 15 में प्रोबेबिलिटी में भी इसका इस्तेमाल कभी कभी हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में संख्या आप जैसे 2 लिया आपने, 2 किसके पहाड़े में आता है? या तो 1 के पहाड़े में आता है या खुद के पहाड़े में आता है। ऐसे 3 हुआ, 3 या तो स्वयं से भाग होगी या फिर 1 से भाग होगी। 5 है, 7 है और 11 है, 13 है और 17 है, इस तरह की संख्याएं। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। और भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक का मतलब हो रहा है कि वो 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो जाए, यानी कि अपने व एक के अलावा किसी और से भी भाग हो। ठीक है, उससे बोलते हैं भाज्य संख्या, उससे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। यानी खुद से भी हो, एक से भी हो और इसके अलावा कोई और एक तीसरी संख्या हो जिससे वो भाग हो जाए, उससे बोलते हैं हम भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं। तो हमें ये परिमेय कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, परिमेय 1.2 कहते हैं अंक गणित की आधारभूत परिमेय। ये परिमेय क्या कहती है? कहते प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी हर वो संख्या जो भाज्य है उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। और ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। मतलब क्रम से मतलब नहीं है कि हमने जैसे इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो पहले तो कोई भाज्य संख्या लो, मान लो मैंने भाज्य संख्या ले ली 8 ले ली, 8 मतलब 18 ले लो। ठीक है ना, 18 ले ली। अब इससे गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 2 3 6 3 18 हो सकते हैं ऐसे। यानी कि देखो 18 एक भाज्य संख्या है, इसको हमने किस में लिखा? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अभी अभाज्य संख्या तो है 2 और 3, क्योंकि अपने और एकलाओं के के पहाड़े में आती नहीं है। ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और भी कोई संख्या सोच लो, मान लो भाज्य संख्या हमारे पास 10 है, 10 को हम कर सकते हैं 2 गुणा 5, यानी कि 10 तो भाज्य संख्या है, पर इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको हमने क्या कर दिया? लिख दिया। और भी कोई संख्या लो, 12 ही है, 12 एक भाज्य संख्या है, इसको हम 2 दूनी 4 3 12। अब ये संख्या कैसी है? अभाज्य। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे ना यह गुणनखंड क्रम से मतलब नहीं है। क्रम का मतलब यहाँ पे 2 3 3 थे, अगर यहाँ पे 3 2 और 3 हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, या 2 दोनों 3 पहले हो या फिर 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका क्रम कैसा है। ठीक है ना, तो बस ये परिमित इतना कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या है उससे हम
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उनके क्रम से इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है, वो क्रम से क्या है, मुक्त है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। तो अब हम करते हैं प्रश्नावली। हमें 1.2 में, ठीक है ना, हमें दो चीज़ें निकालनी सीखनी है अच्छे से। एक तो हमें आना चाहिए निकालना HCF, ठीक है, और एक हमें निकालना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, LCM। अगर HCF और LCM का पहले हम मतलब जाने, निकालना कैसे है वो तो बताऊंगा ही, ठीक है ना। HCF जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। शॉर्ट में इसको माँ और सा लिखते हैं। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अच्छा देखो इसका मतलब, इसका हम कोई किसी तो एग्जांपल से लेते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि आप 4 और 12 का HCF निकालो, ठीक है, 4 और 12 का हमें क्या निकालना है, HCF। तो देखो 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, फैक्टर मतलब गुणनखंड, ठीक है ना। 4 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 4 किस किस टेबल में आता है, 1 में, 2 में और स्वयं 4 में आता है। ऐसे 12 किस किस के बारे में आता है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में और किसके बारे में आता है, 12। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, तो सबसे बड़ा कॉमन क्या मिल रहा है, 4, ठीक है ना। तो HCF क्या हो गया हमारे पास, 4, यानी कि HCF हमें ये बताता है कि उन दोनों नंबरों के बीच में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो उन दोनों को क्या कर देगी, पूरा पूरा भाग कर देगी दोनों में, ठीक है ना, दोनों में मैच करता हो जो नंबर। तो ये यानी कि 4 12 के अंदर सबसे बड़ी संख्या 4 है, जो 4 को भी पूरी तरह से भाग कर देगी और किसको भाग कर देगी, 12 को, ठीक है। तो ये होता है HCF का मतलब। LCM जिसको हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, इसको बोलते हैं लोवेस्ट, जिसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब जैसे मान लो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, हमें मान लो 4 और 12 का LCM निकालना है, ठीक है। यहाँ तो फैक्टर लेते हैं हम 4 के, यहाँ हमें क्या लेने पड़ेंगे, मल्टीपल। अब 4 के मल्टीपल कौन, मतलब जो 4 के टेबल में आते हैं, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। 12 के मल्टीपल कौन होंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ऐसे बहुत सारा, 12 चौ 48, 12 पंजे 60 एंड सो ऑन, कोई लिमिट तो है नहीं इसकी। पर हमें क्या करना, लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, ये लोवेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, लीस्ट बोलना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का तो सबसे कम, लेकिन लोवेस्ट भी होता है, पर फुल फॉर्म से लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। सबसे छोटा क्या है कॉमन भाई, जो मल्टीपल में है, तो देख रहे हैं 12 है ना, होने को तो 24 भी है, होने को तो क्या मिलेगा, 36 भी है। पर हमें क्या जानना है, सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है। दोनों कॉमन क्या है, 12। तो 4 और 12 का अगर LCM पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, 12, ठीक है। तो ये इसका मतलब होगा कि LCM में क्या हम किसकी बात करते हैं, या HCF में हम किसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो LCM HCF निकालने के, HCF निकालने के तो कम से कम इस चैप्टर में 2 मेथड दिए हुए हैं। एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मेथड है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि का मेथड है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इससे निकालना सीख रहे हैं हम लोग, HCF और LCM सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखो HCF कैसे निकालोगे, मैं भी बता देता हूँ, पर सवाल कराऊंगा तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। HCF में क्या लेना है, समझने के लिए लिख दे रहा हूँ मैं, जो कॉमन हो, जो कॉमन हो, कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। और कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में सेम सेम मिल रहा हो, एक जैसा दोनों में आ रहा हो। जैसे जो कॉमन है, जैसे हम बोलते हैं तुम्हारे माता और तुम्हारे
तुम्हारे पिता और तुम में क्या कॉमन है? तो तुमने कहा हमारे पिता और हमारे पापा और मेरी नाक एक जैसी है, तो नाक हो गई कॉमन, मतलब जो उन दोनों में क्या मिल रही है, सेम सेम मिल रहा है, उससे बोलते हैं कॉमन का मतलब ये हुआ। तो एच शेप में जो कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ हो, उसमें छोटी घात वाला लेते हैं। छोटी घात यानी छोटी पावर, जिस दो नंबरों में जो नंबर कॉमन आएगा उसमें जिसकी पावर छोटी होगी हम उसको लेना है, ठीक है ना। तो उससे हमारा एच शेप निकल के आ जाएगा। और एलसीएम कैसे निकलेगा? जो कॉमन हो उसमें जिसकी घात क्या हो, बड़ी हो, जिसकी पावर ना बड़ी आ रही है उसको लेना है हमको, ठीक है ना। और जो कॉमन ना हो उससे भी लो, ठीक है ना, उससे भी लो। एच शेप तो सिर्फ कॉमन वालों को देखता है और उसमें भी छोटी घात देखता है। एलसीएम कॉमन में भी बड़ी घात देखेगा और जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करूँगा तो तुम्हें समझ में आएगा एक क्यों करूँगा मैं, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन के सारे करूँगा तब चीज़ धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसको और अच्छे समझने के लिए हम एग्जाम्पल करते हैं अपने एनसीईआरटी की बुक का। अच्छा भाई कहाँ की किताब, ये रहेगी, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर किया जाता है एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है ना। एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो हमें 6 और 20 का निकालना है एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो आओ एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 6, 6 और 20 का, 6 और 20 का हमें निकालना है एचसीएफ व एलसीएम, ठीक है। इसमें वेरीफाई हम जांच करने के लिए भी आता है, तो मैं इसकी जांच भी करवा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड, ठीक है। कि हम देखते हैं 6 के गुणनखंड क्या बनते हैं। नहीं आ रहा, नंबर बहुत छोटा है, हम खुद निकाल सकते, पर आप फिर भी एलसीएम निकाल लो। 2 3 6, थोड़ा सा भी डाउट है तो 3 एकम 3। तो 6 गुणनखंड में क्या गया, 2 गुणा में 3। आज तक कभी ध्यान नहीं दिया होगा, पर हम कभी भी एलसीएम निकालते हैं तो हमेशा छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, तो हमें पता ही है, पर हमेशा ही संख्याएं अभाज्य ही आती हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने अभाज्य संख्याओं के, क्योंकि 6 भाज्य है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया, जो हमारी परिमेय कहती है। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 20। तो 20 के गुणनखंड, हमने 20 का एलसीएम लिया, 20 में 2 दहम 20 और फिर 2 से दिया 5 और 5 एकम 5। तो क्या देखा अब इस फैक्टर में कि 2 कितनी बार मिला है हमको, 2 बार, तो मैंने यहाँ 2 की पावर 2 लिख दी, और 5 तो एक ही बार मिला है ना, तो 5 का 5 लिख दिया, ठीक है। अब हमने निकालना है क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या बताया, जो कॉमन हो उसमें छोटी घात। तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है, तो देखो 2 इसके पास भी और 2 इसके पास भी है, ठीक है ना। तो यही तो कॉमन हुआ जो इनमें आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहा है। तो 2 और इधर भी 2, तो ये 2 आ रहा है कॉमन। अब इसमें से कौन सा 2 हमें लेना है, दोनों नहीं लेने हैं। कौन सा लेना है, जिसकी घात छोटी हो। इसकी घात कितनी है, 2, इसी कितनी है, 1। तो हमें कौन सा लेना होगा, ये वाला, ठीक है। तो 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, तो एचसीएफ हमारा आ गया 2। अब एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में क्या आएगा, जो कॉमन हो उसमें जिसकी घात क्या हो, बड़ी, और जो कॉमन ना हो उससे भी। तो कॉमन क्या है, कॉमन 2 है, तो कौन सा 2 लेंगे हम इस बार, जिसकी घात बड़ी होगी, यानी 2 की पावर 2। और जो कॉमन नहीं है, क्या बच गए हैं, 3, 3 को भी ले लो, 5, 5 को भी ले लो, बस इन्हें गुणा कर दो, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, गुणा कर लो इसको। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो अब आपका एलसीएम कितना आ गया है, 60 आ गया, ठीक है। इसमें जांच करने के लिए पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना, तो जांच भी करवा दे रहा हूँ मैं। जांच में कहता है कि 2 संख्याओं के निकालना है, तो अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को हम गुणा करते हैं, ठीक है ना, तो वो बराबर आता है दोनों संख्याओं के
गुणनफल के। ठीक है, तो HCF कितना है 2 गुणा LCM कितना है, LCM हमारे पास आया 60 और दोनों संख्या है तो दोनों संख्या कौन सी है 6 और 20, उन्हें बराबर में गुणा कर लो। इधर LCM HCF गुणा करो तो 120 आएगा, उधर दोनों संख्याओं गुणा कर लो तो भी 120 आएगा और ये बराबर आने का मतलब ये है कि हमारा सवाल किया गया सही है। ठीक है, तो जांच करने पेपर में 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है इसका। ठीक है, और बेहतर समझने के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 7 भी करवाते हैं। तो कह रहा है 7 कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर उसका LCM भी निकालिए। ठीक है, तो तुम एक ही बार में बोल देते हैं 96 और 404 का। ठीक है, तो हमें निकालना है 96 और किसका 404 का। तो पहले हम निकालेंगे 96 के गुणनखंड, 96 के गुणनखंड यानी फैक्टर ऑफ 96। तो 96 गुणनखंड क्या बनेंगे भाई, देखो इतने तो होशियार है नहीं, 2 से लेते हैं LCM करके, 2 चौका 8 2 अट्ठे 16। और अगर मान लेता हूँ मैं होशियार हूँ भी तो तुम तो कहाँ हो भैया, 2 सीख ही रहे हो अभी। 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 2 से लो तो 12, फिर 2 से लो तो 6, 2 से लो तो 3 और 3 एकम 3। कभी भी LCM लो तो हमेशा जान लो कि ये 9 और 6 अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये 96 है तो ये एक दूसरे को कैरी दे सकते हैं, बल्कि दे सकते हैं और देना पड़ता है। ठीक है ना, ज़रूरत पड़ने पर। अब तुम सोचो कि मैंने 9 तो देख लिया और 6 छोड़ दिया, तो आप जब अभाज्य गुणनखंड गलत निकालोगे तो आंसर भी गलत आएगा। तो 96 गुणनखंड में क्या आया, 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 2 तो भैया आया है 5 बार, और 3 कितनी बार आया है 1 बार, तो 3 को लिख दोगे 1 बार। अब रहा दूसरा सवाल 404, तो 404 का गुणनखंड, तो 404 का भी यहीं कहीं कर दूँ, अब यहीं कर देता हूँ, ज़्यादा दोबारा नहीं जाएगा। 2 से जा रहा है ये, 2 दूनी 4 0, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से तो 2 एकम 2 0 और 2 एकम 2। अब 101 किसी के टेबल में नहीं आता, हाँ पर अपने में आता है, तो अपने में तो आता ही है। तो इसमें क्या मिला आपको, 2 मिला 2 बार और 101 मिला 1 बार। अब जब मैं HCF निकाल रहा हूँ तो HCF में क्या होता है, कॉमन, कॉमन में छोटी घात, तो कॉमन है क्या इनमें, कॉमन इनमें 2 है, 2 इधर भी और 2 यहाँ भी है, तो लेना कौन सा हमको, 2 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 2, छोटी घात, छोटी किसकी इसकी है, तो हम इसको ले लेंगे HCF में 2 की पावर 2, 2 गुणा में 2, दैट इज कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, LCM में क्या, जो कॉमन है, कॉमन क्या है 2, कौन सा लेंगे 2 की पावर 5 वाला, 2 की पावर 2 वाला, तो बड़ी घात, बड़ी किसी घात है, घात इसको बोलते हैं, इसकी है तो 2 की पावर 5 ले लेंगे। और जो कॉमन नहीं है, क्या कॉमन नहीं है 3, उसको भी ले लो भाई, 101 उसको भी ले लो, कुछ नहीं छोड़ता है तो। अब 2 की पावर 5 है, 2 को हमने 5 बार लिखा, 2 2 3 4 और 5 और 3 और 101। अब इनको सिर्फ गुणा करना बचा है, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 3 96। ठीक है, अब 96 का पढ़ लो 101 से, 96 कम 96 यहाँ से लगा 9, 96 0 0 तो वो 9 का 9 आ जाएगा, और फिर 96 कम 96, भाई देखो गुणा कर लेना, मैं तो इतना कहूँगा। ठीक है ना, अब क्या करनी है जांच, कि हाँ भाई ये सवाल सही किया गया है गलत किया गया है, तो जांच भी करो। ठीक है, और सीख रहे हो तो ज़रूर करो, पेपर में कहे तभी करना। HCF LCM बराबर आना चाहिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो HCF हमारे पास आया था 4, LCM आया था 9696, और दोनों संख्याएं क्या हैं, तो 96 और 404। ठीक है, अब सिर्फ तुम्हें चेक करना है कि क्या सच में बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो 96 को 4 से करो, 4 6 24, यहाँ से लगा 2, 4 9 36 और 2 38, 3 4 6 24 और 3 27, 2 4 9 36 और 2 38, तो 38 784 इसका बन गया। ऐसे इसका भी चेक कर लो, ये कर देता हूँ 404 और 96, देखो 6 चौक 24, 2 6 0 0 और 2 का 2 और फिर 6 चौक 24। ठीक है, फिर काटा मारा, अब 9 का पढ़ा 4 बार, तो 9 चौक 36, यहाँ से लगा 3,
9 0 0 तो 3 का 3, फिर 9 चौक 36, जोड़ो 4, 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8, 3 का 3, ठीक है, वो मिल गया वही 38,784 आए ना बराबर। इसका मतलब ये है कि हमने जो क्या है वो सही है, ठीक है। अब और बेहतर समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 8 भी करते हैं, ठीक है। 8 तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक वाले बच्चों के लिए तो खासकर, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि बुक के एग्जाम्पल आएंगे या बुक से क्वेश्चन आएंगे। तो संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपके 3 संख्या हैं, 3 संख्या हमारे पास, तो 3 में जांच नहीं करनी हमको, ठीक है ना। 3 में जो जांच करेंगे तो इतना बड़ी जांच है कि भैया तो सवाल को भी पार कर जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे सिलेबस से बाहर भी है, इसलिए उसे नहीं करेंगे, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकाल देंगे। तो संख्या हमारे पास क्या है, 6 है, 72 है और क्या है 120 है और है 120, ठीक है। और निकालते हैं, पहले हम 6 के गुणनखंड, 6 का गुणनखंड हमें पता है 2 3 6 आते हैं, तो 2 गुणा कितना आएगा 3, दोनों की पावर क्या रहेगी 1, 72 के, तो 72 का एलसीएम निकाल लो 2 से, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो क्या मिला 2 कितनी बार मिला 3 बार और 3 कितनी बार मिला 2 बार, तो लिखो 2 की घात 3 और 3 की घात 2, ठीक है। ऐसे 120 का, तो 120 का भी निकाल लेते हैं, 120 कर लेंगे तो हम, चलो ऐसा करता हूँ, सभी तो जगह है हमारे पास। 120 का 2 से, 2 6 12, 0 2 3 6, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 रह गया, 1 इसको पहुँचा दो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 3 5 15 और 5 एकम 5, देखिए क्या मिला 2, 2 कितनी बार है 3 बार और 3 एक बार और 5 एक बार है, ठीक है। अब हमें निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ में क्या बताया, जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है, देखो 2 सबके पास है, तीनों क्या, अब कॉमन देखना है तीनों में एक साथ, ठीक है। क्या है पे 3 नंबर है, तो तीनों में क्या है, तीनों में हमारे पास 2 है। कौन सा 2 लेकर ले जाना, इसके हाथ छोटी छोटी किसकी है और इसकी छोटी है भाई, तो इस वाले 2 को लेंगे। और कॉमन क्या, कॉमन 3 भी है, छोटी घात किसकी है, छोटी इसकी और इसकी, दोनों के बराबर ही है, तो किसी भी एक को लिख लो, 3 एक बार और कितना आ गया 6। एलसीएम, एलसीएम क्या कहता है कि जो कॉमन है उसकी बड़ी घात, तो कॉमन क्या है 2, बड़ी घात किसकी है, इन दोनों की बराबर है, तो किसी भी एक को लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। और कॉमन क्या है 3, बड़ी घात किसकी है, इसकी है, तो इसको ले लो। और जो कॉमन नहीं है, क्या कॉमन नहीं है 5, उसको भी रख लो। अब 2 की घात 3 है, तो 2 को 3 बार, 2 2 2, 3 3 और 5, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 पंजे 360, ठीक है। तो हमारा आ गया एलसीएम। तो इस वीडियो को यहीं बंद कर रहे हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेंगे, ठीक है। फिर भी इस वीडियो को देखना, तो ये बेसिक तो यहीं पर है, ठीक है।